देश भर में लॉकडाउन की परिस्थिति बनी हुई है। ये लॉकडाउन आज नहीं तो कल खत्म जरूर होगा, लेकिन लोगों के जीवन में ये एक छाप छोड़कर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस को लेकर मुंबई और महाराष्ट्र में किस तरह से तैयारियां की गई है, उस पर हम बात करेंगे। खासकर बात करेंगे कोरोना वायरस की, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले इसके आ रहे हैं और महाराष्ट्र में भी मुंबई ऐसा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुंबई पुलिस की यदि बात की जाए तो मुंबई पुलिस लगातार तत्पर बनी हुई है और लोगों को कोरोना वायरस से बचाने में जुटी हुई है। कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे देश में संचार बंदी है, लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन का दूसरा चरण है जो 3 मई को समाप्त होने वाला है। हम इस समय आर्थिक राजधानी मुंबई के इस दहीसर टोल नाके के पास हैं। ये प्रवेश द्वार कहा जाता है एक प्रकार से मुंबई की, और यहाँ से आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की बड़ी बारीकी से मुंबई पुलिस के जवान चेकिंग करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना वायरस पूरे देश में हाहाकार मचाए हुए है, तो आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। और अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस के ये जवान यहाँ चप्पे चप्पे तैनात हैं। तमाम आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है ताकि लॉकडाउन के बीच बिना अनुमति कोई भी वाहन यहाँ से गुजर ना सके। चूंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी की तर्ज पर यहाँ पर इनिशिएटिव मुंबई पुलिस ले रही है ताकि कोई भी लापरवाही, कोई भी कोताही, कोई भी चूक ना हो सके। सूबे के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार लोगों से अपील करते हैं कि संचारबंदी के दौरान आप अपने घरों में रहें। तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से 33,000 से अधिक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब तक पार कर चुका है इस देश में, तो वहीं महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोविड-19 के मरीज देखने को मिले हैं। और महाराष्ट्र में भी आर्थिक राजधानी मुंबई सबसे शीर्ष पर है, जहां आए दिन नए मरीजों की पुष्टि हो रही है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कहे जाने वाले धारावी इलाके में लगातार मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन बात मुंबई के उत्तर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर यह दहीसर चिकनाका आता है। जितने भी पुलिस थाने हैं उन पुलिस थानों की ओर से बाकायदा एक छावनी तैयार की गई है जहां पुलिस अधिकारी कर्मचारी, महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। 24-24 घंटे वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना के इस युद्ध में इनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। वैसे टेम्परेचर जो है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। शुरुआती दौर में जब कोरोना वायरस से संबंधित खबरें सामने आई थी तो उस समय यह कहा गया था कि 24 डिग्री सेल्सियस में ये कोरोना का वायरस समाप्त हो जाता है। लेकिन बात करें तो 32-33 डिग्री से ज्यादा तापमान हो चुका है। गर्मी का सिलसिला अपनी चरम पर है। नागपुर में तो अब चिलचिलाती धूप में 42-45 तक ये तापमान पहुंच चुका है। तो दहीसर चिकनाका के पास यहाँ एक एक बसों को, एक एक वाहनों को, चाहे 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, तमाम वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। बीएसटी की ये बस है, आप देख सकते हैं। इस बस में किसी पैसेंजर को अनुमति नहीं है, बल्कि सरकारी महकमे में काम करने वाले तमाम अधिकारी और कर्मचारी जिन्हें अपने घर से अपने ड्यूटी पर आने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। और खास करके ध्यान ये दिया जा रहा है कि हमारे जवान जो इतनी मेहनत और लगन से अपने कामों में जुटे हुए हैं, तो उन्हें भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। क्योंकि जितनी जिम्मेदारी आम मुंबईकरों की जान बचाने की है, उतनी इस कोरोना के जंग में जुटे हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें भी बचाना वक्त की जरूरत है। और ऐसे में मास्क लगाकर, दस्ताना पहनकर यहाँ ड्यूटी की जा रही है। मुंबई पुलिस के जवान 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। और ये रास्ता जो हम आपको बता दें, ये मुंबई की तरफ से आने वाला रास्ता है जो गुजरात की तरफ जाता है, और ये जो रास्ता है गुजरात की तरफ से आता है और ये मुंबई की तरफ जाता है। तो यहाँ पर जितने भी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के इलाके हैं, वहां पर पुलिस छावनी तैयार की गई है और वहां पुलिस अधिकारी और कर्मचारी खड़े हैं।
इन 24 न्यूज लगातार लोगों से यह अपील कर रहा है कि आप अपने घरों में रहें, अपने परिवार में रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए बाहर पुलिस है, डॉक्टर है और हम जैसे पत्रकार। आपको बता दें, कुछ दिन पहले पत्रकारों का भी टेस्ट किया गया था, जिसमें 53 पत्रकार कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन शुक्र इस बात का है कि अब आधे से ज्यादा लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। उन्हें क्वारंटीन किया गया था और अब अपने घर पे ही वो होम क्वारंटीन के तहत समय गुजार रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये दहीसर चिकनाका का ये पूरा का पूरा नज़ारा है, जहां पर अलग अलग तरीके से, चाहे सैनिटाइजिंग की बात की जाए, सैनिटाइजिंग की भी प्रक्रिया चल रही है। आप देख सकते हैं वहां पर यह सैनिटाइजिंग चल रहा है ताकि हर स्थिति का आकलन समय रहते किया जा सके। हर वाहनों पर यह जो सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया है, यह पुलिस की तरफ से की जा रही है। हर व्यक्ति को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए जितने भी उपाय हैं वो सारे उपाय अख्तियार किए जा रहे हैं। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर मुंबई जोन 12 के अंतर्गत आने वाले डॉक्टर डी स्वामी का ये क्षेत्र है और दहीसर चिकनाका के पास तमाम पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, चूंकि ये टोल नाके की तरफ से किया जा रहा है, टोल के जो संचालक हैं उनके तरफ से ये तमाम कोशिशें की जा रही है और ये प्रिकॉशन के तौर पे किया जा रहा है, चूंकि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर, और यही कारण है कि अब इन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है और ये शायद हमें भी सैनिटाइज करेंगे। और चूंकि सैनिटाइज होना हम सभी की जरूरत है, हम सभी को इस महामारी से बचना भी वक्त की जरूरत है। हमारे कैमरा पर्सन भी सैनिटाइज हो रहे हैं और हम भी लोगों से अपील करेंगे कि आप अपने घर में रहें, संचारबंदी का पालन करें। इस देश में इतिहास में कभी ऐसा वक्त नहीं आया था जब इतने बड़े पैमाने पर लॉकडाउन हुआ हो। आपातकाल की जो स्थिति इस पूरे देश में है, सबसे ज्यादा जो मुसीबतों का पहाड़ कहर बनकर टूटा है, वो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करने वाले लोगों पर, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा चरमरा चुकी है कि अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो अपनी पीड़ा, अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं। लेकिन सूबे के मुखिया उद्धव ठाकरे भी स्थिति को भांप रहे हैं और यही कारण है कि तमाम जो प्रशासनिक महकमे के अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस कामों में बड़ी निष्ठा से जुटे हैं। हमारा एक सवाल होगा जनप्रतिनिधियों से भी, जो चुनाव के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, अपनी जनता से वोट की अपील करते हैं, लेकिन संकट के जिस दौर से ये देश गुजर रहा है, ऐसे में क्या जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाएं और वहां की जनता की सुध लें, क्योंकि उनके परिवारों में कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो एनजीओज हैं, सामाजिक संस्थान हैं, वो भी अपनी सेवा दे रहे हैं ताकि कोई भूखा ना सोए, यही प्रयास है। तो एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों से यह अपील करेंगे कि आप अपने घर में रहें, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इसीलिए सरकार का दिशा निर्देश भी आपके लिए पूर्व की दिशा होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई। तो हमारे सहयोगी संजय मिश्रा जी लगातार दहीसर में मौजूद थे। दहीसर का ये वो इलाका था जहां पर मुंबई शुरू होती है। जी हाँ, टोल नाके का इलाका था जहां से लोग मुंबई की ओर दाखिल होते हैं और मुंबई से लोग दूसरे इलाकों में जाने के लिए इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस को लेकर किस तरह से मुस्तैद थे सभी पुलिसकर्मी, इसका जायज़ा हमारे सहयोगी ने लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क की, जो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इन दिनों जिस तरह की तस्वीर वहाँ पर बनी हुई है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक बस्ती भी है और जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जहाँ पर बड़े पैमाने पर गाड़ियों की आवाजाही दिखाई देती थी, कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर इक्का दुक्का गाड़ियों के अलावा एक भी गाड़ी नज़र नहीं आती है। ऐसे में कस्तूरबा मार्ग पुलिस किस तरह से मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है और किस तरह से सभी अपने कामों को अंजाम दे रही है, इसका जायज़ा हमारे सहयोगी संजय मिश्रा जी ने लिया। दहीसर चेकनाका क्रॉस करने के बाद जब हम आगे बढ़े तो ये कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला इलाका है, जहां पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बड़े पैमाने पर आने जाने वाले तमाम वाहनों की चेकिंग की जा रही है और कोई भी वाहन यहां तेज गति से
अपनी गाड़ी को ना ले जाए। पुलिस की तरफ से भी और इन 24 न्यूज़ की तरफ से भी हम यही अपील करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिसिया छावनी में तब्दील हो चुका है ये पूरा का पूरा महकमा। उस तरफ की यदि बात करें तो मुंबई से अहमदाबाद की तरफ जाने वाली गाड़ियां और इस तरफ अहमदाबाद की दिशा से मुंबई की तरफ आने वाली गाड़ियां, और ऐसे में यहां पर बड़े पैमाने पर लोगों की वाहनों की चेकिंग की जा रही है। मेट्रो स्टेशन जो बगल में बन रहा है वहां पर ऊपर बैठे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो भी इस समय आराम से बैठे हैं। काम वाम पूरी तरीके से बंद है। किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है कि आप भीड़ करें और भीड़ में किसी भी तरह का कोई ऐसा वातावरण निर्माण हो जिसमें आप कोरोना की चपेट में ना आ सके। ऐसे लिए इसलिए एहतियात बरता जा रहा है और कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन के ये अधिकारी और कर्मचारी हैं। यहाँ पर हर वाहनों की बड़ी बारीकी से चेकिंग की जा रही है। वैसे हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान मुंबई के कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, जो अपने आप में एक चिंता की बात हो सकती है। जीवन आवश्यक वस्तुओं से लदा जो वाहन है वो यहाँ से गुजर रहा है। पत्रकार हो या फिर मेडिकल पर्पस के लिए निकले हुए वो लोग हों, उन्हें सिर्फ जाने की अनुमति दी जा रही है। और संचारबंदी के इस दौर में, संकट की इस घड़ी में मुंबईकरों तक जीवन आवश्यक वस्तुएं पहुंच सके, इसलिए सूबे के मुखिया उद्धव ठाकरे ने तमाम सरकारी महकमे को यह दिशा निर्देश दिया है कि किसी भी तरह के ऐसे वाहन को ना रुकवाया जाए जिसमें रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली जीवन आवश्यक वस्तुएं लोड कर जाती हैं। बहरहाल 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के पहले खुशखबरी ये आई है कि मुंबई के जो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन यानी 3 भागों में बांटा गया है हर वो इलाका जहां पर कोरोना यानी कोविड-19 पॉजिटिव के तमाम मामले सामने आए हैं। 15 से अधिक मामले को रेड जोन किया गया है, 15 से कम मामलों को ऑरेंज जोन किया गया है, और जहां कोविड-19 का एक भी मामला नहीं पाया गया है वो फिलहाल ग्रीन जोन के अंतर्गत है। और सरकार की, प्रशासन की यही सबसे पहले प्राथमिकता बनती है कि सबसे पहले लॉकडाउन वहां से हटाया जाएगा जहां पर एक भी कोरोना के मरीज अब तक नहीं पाए गए हैं। पूरा इलाका ग्रीन जोन के अंतर्गत बदस्तूर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हम भी लोगों से यही अपील करेंगे, कोरोना के चैन को तोड़ना है तो आपको अपने घरों में ही रहना है। तो आइए हम सब मिलकर इस कोरोना का मुंह तोड़ जवाब दे, इसका सामना करें, और प्रशासन जो बड़ी मुस्तैदी से जुटा हुआ है उसे भी हम इसी तरह सहकार्य करें। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे देश भर में और लॉकडाउन की वजह से सब कुछ थम गया है। ऐसे में वो मरीज जो पहले से किसी न किसी बीमारी से मुब्तला है वो लोग कहीं ना कहीं और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। खासकर यदि बात की जाए डायलिसिस के पेशेंट की, तो इन दिनों डायलिसिस कराने से पहले उन्हें कोविड-19 का टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन पर जो खर्च का बोझ है वो बढ़ गया है। जब हमारे सहयोगी संजय मिश्रा जी ने इनका जायजा लिया तो किस तरह से इन्होंने अपनी दुख जो है वो व्यक्त की, आइए देखते हैं। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर वनराई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला ये इलाका है। फिल्म सिटी से कुछ ही फरलांग की दूरी पर हम हैं और ये सर्विस रोड है। यहाँ पर जो वाहन आप देख रहे हैं इसमें बैठे वो तमाम लोग अपना कोविड-19 के टेस्ट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सबर्बन डायग्नोस्टिक और कोविड-19 ड्राइव थ्रू कलेक्शन पॉइंट, यानी जो निजी संस्थाएं हैं उनके द्वारा कोरोना वायरस की जो प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया, उसको यहाँ अंजाम दिया जा रहा है, मूर्त रूप दिया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं वाहनों की कतार है और हर किसी के मन में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। सर क्या नाम है आपका? विशाल। आप यहाँ कोविड-19 के लिए टेस्ट कराने आए हैं? हाँ। तो आपका टेस्ट हुआ? नहीं, अभी चल रहा है। चल रहा है, मतलब आपके मन में एक जिज्ञासा है कि ये टेस्ट होना चाहिए? हाँ, वो तो है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस है, सेफ्टी पर्पस के लिए है। कहते हैं प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर, और सेफ्टी पर्पस हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना कोविड-19 ज़रूर टेस्ट कराए। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों को बिठाया गया है और ये बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा अधिकृत
ये जांच सेंटर है जहां कोविड-19 का टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ कर्मचारी भी हैं। हर चीज़ों का यहाँ बड़ी गंभीरता से पालन किया जा रहा है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर अन्य चीज़ें। सर, मुझे आप वहाँ से बता सकते हैं कि ये कितने दिन में टेस्ट की रिपोर्ट आती है? 48 आवर्स। और ये मोबाइल से लिंक करते हैं आप? ऑटो में। तो ये जो संस्था है सबर्बन, ये कौन चलाता है? ये कंपनी, प्राइवेट कंपनी। अब तक एक दिन में कितने लोगों का टेस्ट करते हैं आप? 20 से 30। तो 20 से 30 लोगों की टेस्टिंग हर दिन की जाती है यहाँ पर, और होना भी चाहिए, चूंकि जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, तो आर्थिक राजधानी मुंबई का नाम शीर्ष पर है, जिसका एकमात्र कारण यह भी हो सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी कहे जाने वाले धारावी इलाके में यह संक्रमण पहुंच चुका है और वहां आए दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हम भी इन 24 न्यूज़ के माध्यम से लोगों से ये अपील करेंगे कि आप यहाँ आए और अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाएं। क्या नाम है आपका? अहमद, कहाँ से आए हो? पठानवाड़ी। आपके यहाँ से कोई कोविड-19 का केस आया है? नहीं सर, कोई सब निगेटिव ही है। निगेटिव है? हाँ सर। तो आप चाहते हैं कि आपका भी टेस्ट हो? सर, मैं अपने पापा का डायलिसिस के चक्कर में आया हूँ चेकअप करवाने। मेरे पापा का डायलिसिस चलता है, इसके लिए ये कोविड-19 का चेकअप लागू किया है उनके लिए। आपके पापा का सप्ताह में कितने दिन डायलिसिस चलता है? और आपने जो हाथ में लिया है, हम चाहेंगे इसे आप कैमरे पे दिखाएं। ये है मेरे पापा का डायलिसिस, ये बीएमसी का रिपोर्ट है कि ये जाके डायलिसिस आप कोरोना का चेकअप करवाइए, ठीक है। और हफ्ते में 2 डायलिसिस दिया जाता है पापा को, और बगैर कोविड-19 चेकअप के आपका डायलिसिस नहीं होगा किसी भी हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट ने ये बोला है। सरकारी लाभ जो आपको मिल रहा था, क्या वो अब मिल रहा है? कोई सरकारी गवर्नमेंट के तरफ से कोई लाभ नहीं मिला है, और कोई नहीं। ये भी चेकअप हम करवा रहे हैं, 4500 रुपये अपने जेब से देना पड़ रहा है। 4500 रुपये? 4500 रुपये अपने जेब से देना पड़ रहा है हमको। वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सर, नहीं तो इनका ये है कि आप 4 व्हीलर से आइए, उसके बाद आपका चेक होएगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम मिडिल क्लास आदमी है तो 4 व्हीलर कहाँ से लाएंगे? वैसे इन 24 न्यूज़ कार्यालय पर कई ऐसे फ़ोन आए हैं जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, जो सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस करवाते हैं, लेकिन जहां पर सरकारी योजना के तहत कम दामों में उनका डायलिसिस किया जाता था, तो वहां वो तमाम अस्पताल वालों ने अब हाथ खड़े कर लिए हैं। उनका ये कहना है कि अब जो किडनी का मरीज है उसे अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाना होगा, और ये कोविड-19 के टेस्ट के लिए 4500 रुपए के आसपास इसका भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जिस कोविड-19 का कहर इस पूरे देश में बरप रहा है, वहां पर पहले से ही जो मरीज अलग अलग रोगों से संक्रमित हैं, अब उनकी भी जो जांच है, उनका भी जो टेस्ट है वो किया जा रहा है। और ऐसे में जिनकी आर्थिक परिस्थिति खराब है, वो आखिर इतने पैसे कहां से लाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए, सूबे की सरकार को चाहिए, केंद्रीय स्वास्थ्य महकमे को चाहिए कि देश की जनता को जनार्दन की उपमा दी गई है, और ये जनता जो है वो अलग अलग रोगों से संक्रमित है। यदि डायलिसिस की बात की जा रही है तो जितना ज़रूरी कोविड-19 का परीक्षण है, जितना ज़रूरी कोरोना वायरस का टेस्ट है, उतना ही ज़रूरी समय रहते इनके रोगों का निदान है, और ऐसे में इन्हें सहूलियत तो मिलनी चाहिए। और सर जी, जो हम तो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जो राशन पताई जो आ रहा है एरिए में, हाँ, वो पाकिस्तान के जैसा हाल हो गया कि जैसे मुस्लिम को मिलेगा हिंदू को नहीं मिलेगा, वैसा हाल यहाँ पे हो गया है। आम परदेशी जो है लाले पड़ गए हैं खाने के, जो है कितने लोगों के। कैसे कह सकते हो आप कि हिंदू को मिलेगा मुस्लिम को नहीं मिलेगा? कहाँ से आपके मन में? सरकार की तरफ से सर कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। जो भी है अपने ही वाले मदद कर रहे हैं, जैसे आप हुए, हम हुए, अपने तरफ से ही मदद हो रही है सरकार की तरफ से। मेरा ये कहना है, बाकी उसको गलत मत लेके जाइए आप। हाँ, जैसे यहाँ के लोग हैं ना, तो आपस में ही मदद कर रहे हैं। और बाहरी लोग खाई, सरकार की तरफ से 30 किलो चावल मिला है, तो चावल खाली पका के इंसान खाएगा? जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति को अगर सरकारी महकमे से सिर्फ चावल का आवंटन किया जाएगा तो क्या चावल खाकर वो अपना दिन अपने परिवार के साथ गुजार पाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये वस्तु स्थिति है जमीनी ग्राउंड जीरो की,
जो इन 24 न्यूज अब फील्ड पर उतरा है। अब चाहे बाय हुक और क्रुक सच्चाई जो है पूरी पारदर्शिता से लोगों तक पहुंचाना वक्त की जरूरत है, और शायद सरकार और सरकारी महकमे के बीच जो दूरी है, जो खाई है, उसे पाटने का काम मीडिया कर रहा है। लेकिन मीडिया कर्मियों के भी स्वास्थ्य की चिंता किसी को भी नहीं है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोविड, अगर वक्त और हालात ऐसे ही रहा तो कोविड-19 से निपटना तो दूर की बात है, जो साधारण स्थितियां और परिस्थितियां निर्माण हो रही है और उससे जिस तरीके से संकट का पहाड़ लोगों पर टूट रहा है, क्या उससे लोगों को निजात मिल पाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, गोरेगांव। तो गोरेगांव में मौजूद सबर्बन डायग्नोस्टिक की ओर से जो कैंप लगाया गया था उसका जायजा हमारे सहयोगी संजय मिश्रा जी ने लिया, और साथ ही साथ वहां पर जो मरीज मौजूद थे उनसे जानने की कोशिश की किस तरह की परेशानियां से वो जूझ रहे हैं। वहीं बात की जाए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सबर्बन डायग्नोस्टिक की सुशांत किन्नरा जी से, तो सीधे उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो जब बीमारी हो रही है और लोगों को, और कोरोना से जिस तरह से परेशानियां हो रही है, तो किस तरह से निपटा जाए और क्या कुछ सरकार की ओर से मदद दी जा रही है ऐसे पेशेंट्स के लिए। ये सीधा रुख करते हैं सुशांत की ओर और जानते हैं कि क्या पूरा किस तरह से सरकार जो है वो मदद कर रही है। ये जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह से ये ड्राइव किया जा रहा है तो ये किस तरह से इसकी प्लानिंग हो रही है और लोगों तक सुरक्षा पहुंचाने के लिए किस तरह से इसके इंतजाम किए गए हैं। अगर आप हमारे ड्राइव थ्रू देखेंगे, हिंदी में बात करूँ ना मैं? जी जी जी। तो अगर हमारा ड्राइव थ्रू देखेंगे तो वो बहुत यूज्ड केस है। हमने साउथ कोरिया या डिफरेंट कंट्री में भी उन्होंने ऐसे लगाया था। तो इसके पीछे आइडिया ये है कि जो पेशेंट है वो अपनी कार में ड्राइव करके आ सकते हैं जी। और कार में बैठे बैठे ही हम उनका स्वाब ले सकते हैं। उनके लिए भी सेफ्टी हो गया और जो स्वाब ले रहा है उनके लिए भी सेफ्टी हो गया। ये एक बहुत बढ़िया तरीका हमने निकाला है। तो हमने ऐसे 3 सेंटर्स बनाए हैं अभी। एक तो गोरेगांव में है, एक हमारा अंधेरी लोखंडवाला में है और एक हमारा मरीन ड्राइव में है। इसमें क्या करना होता है कि जो पेशेंट है जिसको टेस्ट करवाना है, अगर उनके पास प्रिस्क्रिप्शन है या फिर हाई कांटेक्ट का लेटर है बीएमसी से या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, they can go to our website called www.suburbandiagnostics.com और वहाँ वो जाकर अपना पूरा डिटेल भर के बता सकते हैं कि क्या क्या उनकी कंडीशंस है, सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है, और वहीं पर ही पेमेंट हो जाएगी और वहीं पर उनको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। वो टोकन नंबर जो है वो उनका कर्फ्यू पास भी है और उसी टोकन नंबर को बस उन्होंने वहाँ दिखाना है अपने मोबाइल से। कोई एक्सचेंज नहीं है पेपर का या कैश का, तो कोई किसी भी तरीके की कोई एक्सचेंज नहीं है। तो उनके लिए भी सेफ्टी है और हमारे लिए भी सेफ्टी है। और जैसे ही वो वहाँ आते हैं अपना टोकन नंबर दिखाते हैं और हम अपने आप उस टोकन नंबर से अपने सिस्टम में उनका पूरा डिटेल्स निकाल के और वहीं पर स्वाब लेके हम बस उनको चले जाते हैं। तो टोटल जो टाइम लगता है बिटवीन 5 to 7 मिनट्स में ए पेशेंट कैन कम एंड गेट स्वाब देके चले जा सकते हैं। 24 to 48 आवर्स में हम उनके रिजल्ट ईमेल पे या उनके SMS पे भेज देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी जो टीम वहाँ पर मौजूद है उसकी सुरक्षा के लिए किस तरह से क्या क्या इंतजाम है? तो उन्होंने जो हमारी टीम है वो पूरे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE जिसको बोलते हैं उसके साथ तैयार रहते हैं। पूरा N95 मास्क, शील्ड, पूरा मास्क, पूरा एप्रन टू शू कवर, तो वो सारी की सारी सेफ्टी हमने इंश्योर की हुई है। और हर पेशेंट के बाद में हम वो एरिया को फ्यूमिगेट भी करते हैं सो दैट ऑल इन्फेक्शन आर टेकन केयर ऑफ। सो फुल प्रिकॉशंस। इसके अलावा जो फीस की जो बात हो रही है, जो अमाउंट की बात हो रही है 4,500, ये BMC द्वारा और ICMR द्वारा निर्धारित की गई है। तो इसमें कुछ ऐसे पेशेंट्स जैसे डायलिसिस के लिए जो पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि उनको हर तीसरे दिन डायलिसिस कराना होता है, तो ये ऐसा है कि जब वो डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं डायलिसिस के लिए, तो उनको ये कहा जाता है कि आपको कोरोना का टेस्ट कराकर आना है। तो इन पेशेंट्स के लिए कोई स्पेशल फैसिलिटी या कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया, क्योंकि इनको हर तीसरे दिन डायलिसिस के लिए जाना होता है, तो उनको हर बार
ये जो अमाउंट है वो एक बर्डन हो जाएगा। तो इसके लिए कोई कुछ अरेंजमेंट किया जा रहा है आप लोगों की ओर से, या किसी तरह की कोई बात हो रही है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये जो अमाउंट है 4,500 ये कॉस्ट ही है हमारी। तो ये जो फिक्स हुआ हुआ है ये कॉस्ट भी फिक्स हुआ हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी डायलिसिस पेशेंट होते हैं उनका ये टेस्ट कवर है उनके इंश्योरेंस में, अगर उनके पास इंश्योरेंस है तो। जी। तीसरा, अगर सपोज वो आयुष्मान भारत के अंडर आते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको ये भी आयुष्मान भारत के अंदर भी ये टेस्ट कवर कर दिया गया। तो दैट मीन्स कि एक्चुअली वो अगर किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप है और उस हॉस्पिटल का टाई अप आयुष्मान भारत के साथ में है तो ये टेस्ट उनके लिए कवर हो जाता है उसके अंदर वो चाहे वो 3 बार होता है या 1 बार होता है, तो वो सारा का सारा उसका कवर होता है। बाकी हमने कुछ एनजीओज के साथ में टाई अप किया हुआ है, और अगर किसी पेशेंट को जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं और वो आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है तो उसके हम स्पेशल अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं उन लोगों के साथ में। तो वो एक अलग सा तरीका हमने किया हुआ है, तो इस तरह से हम उनको मैनेज करते हैं। बट इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया है कि ये ऑनलाइन पहले मतलब प्रायर जो है वो सारी चीजें होती है पेमेंट को लेकर या फिर अपॉइंटमेंट को लेकर, तो अगर इन केस किसी को जैसे गोरेगांव में है या आपने बताया कि लोखंडवाला में है या मरीन ड्राइव में है, कोई वॉक इन अगर जाता है तो उनके साथ में किस तरह से बिहेव किया जाता है? क्या उनको ऑनलाइन किया जाता है या फिर उसी जगह पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है या चेकअप किया जाता है? किस तरह का प्रोसीजर है जो डायरेक्ट ड्राइव इन होते हैं? जो डायरेक्ट ड्राइविंग है हम एनकरेज नहीं करते हैं हमको, क्योंकि हमारे यहाँ पर वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है पेमेंट लेने की या कुछ ऐसी, और हम अवॉइड करना चाह रहे हैं कि उस कस्टमर को बाहर निकल के आए फिर वो सेटल करे। इस वजह से हम उनको एनकरेज करते हैं कि ड्राइव थ्रू में तो जब आए तो टोकन नंबर लेके आए, और हमारी जो कम्युनिकेशन है वो भी वैसे कही गया। हाउएवर हमारे जो सेंटर्स हैं कोविड सेंटर, उनमें भी हम टोकन नंबर वाला अभी हमने सिस्टम किया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो डायरेक्ट आ जाते हैं या इतने पढ़े लिखे इतने फ्रेंडली नहीं है आईटी में, तो हमारा जो स्टाफ है वो वहाँ उनको हेल्प करता है रजिस्टर करने में, पूरा का पूरा सिस्टम सेट करने में। तो हम ही उनको लॉग इन करके उनसे पूछ के उनके डिक्लेरेशन वगैरह लेके वहीं उनको टोकन नंबर जनरेट करने की सुविधा भी हमने दी हुई है। इन केस वो जो पेशेंट्स हैं जो जैसे जो लोग नहीं करके आए हैं बुक, उनके लिए भी हमने दिया है कि आप वहां भी रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन टोकन के बिना हमारे यहाँ वो सैंपल नहीं लिया जाता। जी, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के साथ साथ सारी चीजें जो है वो मैनेज की जा रही है ताकि लोगों को भी तकलीफ ना हो और जो सैंपल करने के लिए जो वहाँ पर चेक करने के लिए आ रहे हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि आईसीएमआर जिस तरह से बता रहा है कि ये जो 4,500 है, इसके अलावा एक 2,250 के आसपास का कोई किट अवेलेबल है जो इस तरह के जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स है उनके चेकअप के लिए होता है, तो क्या ऐसी कोई जानकारी आप लोगों तक आई हुई है या इस तरह की कोई चीजें आपके पास में आई हुई है कोई जानकारी? नहीं, ऐसा तो कोई सर्कुलर उन्होंने निकाला नहीं है। उन्होंने एक सर्कुलर रैपिड टेस्ट के बारे में कुछ एडवाइजरी निकाली थी, लेकिन अभी उन्होंने वो विड्रॉ कर ली है। तो और मेरा भी आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा कि रैपिड टेस्ट जो है वो डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए नहीं है जी। वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से है। तो इस वजह से रैपिड राइट नाउ इज नॉट दी, जो रैपिड जो टेस्ट है वो इस समय करना ठीक नहीं है जब तक हमारे को प्रॉपर एडवाइजरी नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से जो रैपिड टेस्ट है वो हमारे कंट्री को सूट नहीं करता। हालांकि सीरोलॉजी की जो एंटीबॉडी के जो टेस्ट हैं वो होने चाहिए, लेकिन अभी उसके बाद कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी मेरे हिसाब से अलाइजा या केमिल्यूमिनेसेंस के जो मेथड्स हैं वो बेटर मेथड है देन दी रैपिड मेथड। तो अभी आपने देखा होगा आईसीएमआर ने विड्रॉ कर लिया अपनी एडवाइजरी। नोबडी सपोज टू डू दी रैपिड टेस्टिंग राइट नाउ एज ऑफ नाउ। अब जैसे एडवाइजरी कोई आएगी तो उसके बाद में हम देखेंगे उसको। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुशांत किन्नरा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कोविड-19 का टेस्ट जो है वो किया जा रहा है कैंप लगाकर, और साथ ही साथ जो मरीज़ है जैसे जो डायलिसिस के मरीज़ है उनको किस तरह से सरकार की ओर से, सरकार की योजनाओं की ओर से मदद मिल रही है, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। फिलहाल जिस तरह से मुंबई में किस तरह की तैयारियां पुलिस की ओर से की गई है, इसका जायज़ा हमारे सहयोगी ने लिया था, संजय मिश्रा जी ने, और आपको बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से जो तैयारियां है पुलिस की वो की जा रही है और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी मुंबई में किस तरह से मुंबई पुलिस तैयार है
उस बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते एक ज़रूरी संदेश, अपने घरों में बने रहिए ताकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ा जा सके और देश को बचाया जा सके। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।